नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि गुस्से में आकर आखिरकार कंगना रनौत ने अपनी ही सरकार को क्यों सुना दिया। जब कंगना की फिल्म अटकी तो अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज से तुलना करते हुए कंगना रनौत क्या कहती हैं जो मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या कंगना अपनी ही सरकार से नाराज हो गई हैं? और कंगना ने बताया है कि मोदी सरकार में आखिरकार चल क्या रहा है। पहले बात करते हैं अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज को लेकर जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उसमें शामिल हो जाती हैं कंगना रनौत। ये अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के हेड भी एक ट्वीट करते हैं। बहुत सारे और लोगों ने भी ट्वीट किए थे। कल हमने खबर बनाई थी कि आखिरकार सच्चाई क्या है। अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC 814 में क्या दिखाया गया है, उसमें इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार आतंकवादियों के नाम भोला और शंकर क्यों रखे गए। और इसी को अमित मालवीय दोहराते हैं। अमित मालवीय एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि आतंकवादियों के नाम, हाईजैकर्स के नाम IC 814 में हिंदू नाम रखे गए और मुस्लिम आइडेंटिटी उनकी नहीं दिखाई गई। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने ऐसा काम किया है जिसके बाद आने वाली जनरेशन की नजर में शायद हिंदू ही हाईजैकर कहलाएंगे और लोगों को आगे पता भी नहीं चलेगा कि हाईजैक करने वालों के नाम मुस्लिम नाम थे। दोस्तों, अमित मालवीय कितनी बचकाना बात करते हैं। हर कोई वेब सीरीज देखकर थोड़े इतिहास पढ़ता है। लोगों ने किताबें भी पढ़ी हैं, समाचार भी सुने हैं। तो क्या कोई गूगल करेगा कि नाम क्या है या फिर अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज देखेगा? और अपने आप में कितना बचकाना है। क्या अनुभव सिन्हा ने झूठ दिखाया है? दोस्तों, इसकी हकीकत यह है, कल भी हमने एक खबर बनाई थी, उसमें मोहम्मद जुबैर ने खुलासा किया है। जो फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर, उन्होंने ये गृह मंत्रालय की वेबसाइट दिखाई जिसमें बताया गया है कि जो हाईजैकर्स थे उनके असल नाम क्या थे। अपहरण करने वाले, विमान का अपहरण करने वालों के नाम थे इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर। तो ये असल नाम है। लेकिन जो प्लेन हाईजैक किया था तो प्लेन में संवाद के दौरान, बातचीत के दौरान उन्होंने अपने कोडवर्ड वाले नाम रखे थे। और क्या नाम रखे थे? चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। तो 5 आतंकियों में से 2 के नाम रखे गए, भोला और शंकर। ये आतंकियों ने रखे थे। सारी जानकारी गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अनुभव सिन्हा को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या बर्गर इतिहास में पढ़ा जाएगा? अमित मालवीय के दिमाग के मुताबिक क्या हमारी जनरेशन ये पढ़ेगी कि बर्गर ने हाईजैक किया था? तो ये कोड वर्ड वाले नाम थे, सबको पता है। लेकिन यहां पर अनुभव सिन्हा को लोग टारगेट कर रहे हैं और कंगना भी उसमें शामिल हो जाती हैं। कंगना इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि देखिए वेब सीरीज में क्या क्या दिखाया जा रहा है और हम जैसों की फिल्म अटक जाती है, क्योंकि कंगना की फिल्म का सर्टिफिकेट अटक गया है। और उसे लेकर कंगना ऐसी बातें बोलती हैं जो मोदी सरकार पर ही सवाल उठाती हैं। कंगना ने भी अमित मालवीय को जवाब देते हुए ये लंबा चौड़ा एक पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं, ये कंगना ने ट्वीट किया है जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि मोदी समर्थक, कंगना के समर्थक इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सचिन पवार कंगना को कैसे आईना दिखाते हैं। पहले कंगना की बातें सुनिए। कंगना कहती है, देश का कानून यह है कि कोई भी बिना किसी भय या सेंसरशिप के OTT प्लेटफॉर्मों पर अकल्पनीय मात्रा में हिंसा और नग्नता दिखा सकता है। कोई अपनी राजनीतिक विचारधारा के मुताबिक भयावह उद्देश्यों के अनुरूप वास्तविक जीवन की घटनाओं को बदलकर भी दिखा सकता है। कम्युनिस्टों या वामपंथियों के लिए पूरी आजादी है। दुनिया ऐसी राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्तियों के लिए है, लेकिन एक राष्ट्रवादी के रूप में कोई भी OTT प्लेटफॉर्म हमें ऐसी फिल्में बनाने की अनुमति नहीं देता जो भारत की अखंडता और एकता के इर्द गिर्द घूमती हैं। ऐसा लगता है कि सेंसरशिप केवल हम में से कुछ लोगों के लिए है जो इस देश के टुकड़े नहीं चाहते और इस पर फिल्में बनाते हैं। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। ये बेहद निराशाजनक और अन्यायपूर्ण है। तो ये कंगना कहती हैं कि हम जैसों की फिल्म अटक जाती है। लगता है कि सेंसर बोर्ड सिर्फ हमारे लिए काम करता है, जबकि OTT पर नग्नता दिखाई जाती है, राष्ट्र विरोधी बातें दिखाई जाती हैं। अगर OTT प्लेटफॉर्म पर राष्ट्र विरोधी बातें दिखाई जा रही हैं, अगर नग्नता दिखाई जा रही है, तो मोदी सरकार आखिरकार कहां सोई है? देश के कानून पर सवाल उठा रही है कंगना। तो देश में किसकी सरकार है? मोदी सरकार। यानी कंगना मोदी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। वाकई OTT प्लेटफॉर्म पर मैं सहमत हूं कंगना की बात से। हद से ज्यादा अश्लीलता दिखाई जा रही है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। कंगना ने बिल्कुल सही बात बोली है। हालांकि अनुभव सिन्हा वाली वेब सीरीज पर जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन कंगना ने जो बातें बोली कि मोदी सरकार वाकई सोई है और OTT प्लेटफॉर्म गंदगी से भरा हुआ है, OTT प्लेटफॉर्म
पर ऐसा कंटेंट दिखाया जा रहा है जिससे समाज में विकृति फैल रही है। इतनी अश्लीलता, रिश्तों में अश्लीलता परोसी जा रही है। हालांकि कंगना को और थोड़ा खुलकर बोलना चाहिए था। यह बोल सकती थी कि ऐसे लोगों को पद्मश्री देने का काम भी करती है मोदी सरकार, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गंदगी परोसते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कंगना ने जो भी आरोप लगाए हैं, सेंसर बोर्ड पर सवाल उठा रही हैं कंगना। तो सेंसर बोर्ड में आखिरकार किसकी नियुक्ति की जाती है और कौन नियुक्ति करता है? मोदी सरकार नियुक्ति करती है। तो कंगना को थोड़ा और खुलकर बोलना चाहिए। कंगना का कहना है कि उनकी फिल्म क्लियर हो गई थी, आखिर में जाकर अब आखिरकार क्यों रोक दी? तो हो सकता है कि सरकार नहीं चाहती हो कि चुनाव के दौरान कंगना की फिल्म रिलीज हो। तो इसमें आखिरकार दूसरे दलों का क्या कसूर है? दुनिया की बातें कर रही है कंगना की, दुनिया में ये हो गया है कि लेफ्टिस्टों की चलती है। आखिरकार इसमें दुनिया जहान की विचारधारा का क्या लेना देना? मोदी सरकार के नियुक्त किए हुए लोग ही सेंसर बोर्ड में बैठे हैं। और अगर सेंसर बोर्ड फिल्म को लेकर आपत्ति जता रहा है, यह कहता है सेंसर बोर्ड कि इंदिरा गांधी की हत्या वाली सीन को ना दिखाया जाए, कंगना ने एक खुलासा किया है, तो सोच समझकर बोला होगा, देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखकर बोला होगा। तो सेंसर बोर्ड के सदस्यों का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस ने नियुक्त नहीं किए हैं सेंसर बोर्ड के लोग। और कंगना की ऐसी बेबसी को लेकर उनके समर्थक क्या कहते हैं? दोस्तों, बड़े दिलचस्प ट्वीट हैं। अपनी ही सरकार पर नाराज हो गए हैं लोग। कहते हैं कि सॉरी बहन, सरकार भी बीजेपी की है, एक्ट्रेस और एमपी भी बीजेपी की है, और जो फिल्म सर्टिफिकेशन का काम करता है सेंट्रल बोर्ड, वो भी बीजेपी के अंतर्गत आता है। इंदिरा गांधी पर आपकी मूवी है जो कांग्रेस को एक्सपोज करती है, और फिर भी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। इसीलिए सही तो कहते हैं सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। यानी कंगना के समर्थक कहते हैं कि जो लेफ्टिस्ट हैं, जो कांग्रेस वाले हैं, वो इस तरह की बात करते हैं कि सरकार तो उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सिस्टम सारा बीजेपी सरकार का है। तो सरकार का नाम लेकर सवाल करना चाहिए। मोदी सरकार का नाम लेकर कंगना को थोड़ा और खुलकर बोलना चाहिए। हालांकि उन्होंने काफी कुछ बोल दिया है, लेकिन नाम नहीं ले सकती, उसकी मजबूरी है। इसके बाद क्या कहते हैं और लोग, देखिए। IC 814 मार्केट में धड़ल्ले से चल रही है, कुछ नहीं कर पाई हमारी राष्ट्रवादी सरकार। और कंगना जी जो खुद एक सांसद भी है वर्तमान सरकार की, उनकी सत्य पर आधारित फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। कभी कभी प्रश्न उठता है कि हम समर्थन किसी गलत जगह पर तो नहीं कर रहे हैं। यानी मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थक कहते हैं कि गलती तो नहीं हो रही, गलत जगह तो समर्थन नहीं कर दिया। हालांकि दोस्तों, ऐसे लोगों की विचारधारा ऐसी होती है कि एक आध मुद्दे पर ऐसे नाराजगी जताते हैं। लेकिन एक कहावत है कि गाय जो है वो खूंटा तुड़ा कर भी चली जाए, शाम को अपने खूंटे पर ही आती है। तो ऐसे लोग वैसे कहीं नहीं जाते हैं, इस तरह की बातें करके सरकार पर थोड़ा दबाव बनाते हैं। और कंगना की ऐसी बेबसी को लेकर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सचिन पवार क्या कहते हैं? सचिन पवार कंगना को आईना दिखाते हैं। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सचिन पवार कंगना को कहते हैं, कहना क्या चाहती हो बहन, तुम्हारी मूवी रिलीज नहीं हो रही तो पापा को बोलो ना, सब कुछ तो वो कंट्रोल करते हैं, एक फोन से वो रुकवा सकते हैं, तुम्हारी मूवी रिलीज नहीं करा सकते क्या? यानी सचिन पवार कहते हैं कि इस तरह दुखड़ा रोने से अच्छा है कि सीधे पीएम मोदी को फोन मिलाइए, उनसे बात करिए कि देखिए मेरी फिल्म रोक दी गई है। जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है, उनके सामने बोला होता कि देखिए मेरे साथ अन्याय हो रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि हरियाणा में चुनाव है, कई सीटों पर सिख समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है, तो उसको देखते हुए क्या कंगना की फिल्म रोकी गई है? कंगना खुलकर नहीं बोल पा रही, लेकिन उनका कहना है कि पहले फिल्म क्लियर कर दी गई थी, अब रोकी गई है, तो आखिरकार क्या वजह हो सकती है? और कंगना की ऐसी बेबसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जहां सब कुछ बोल देती हैं, कानून को लेकर सवाल उठा देती हैं, सेंसर बोर्ड को लेकर सवाल उठा देती हैं, लेकिन मोदी सरकार बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जब कंगना दावा करती है कि वो किसी से डरते नहीं है, उसके बावजूद डर डर कर काफी कुछ बोल रही है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।